हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के लिए कई बड़े बड़े घरों की लड़कियों के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। एक रोज जब वो लड़कियों की फोटो लेकर अपने बेटे अशोक को दिखाने जाती है तो वो उससे हिचकिचाते हुए कहता है, माँ मुझे एक लड़की पसंद है पहले से ही। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बता, खामखा मैं तेरे रिश्ते के लिए कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगा रही। बता लड़की कैसी है, क्या नाम है? माँ उसका नाम आदर्शी है, वो साउथ इंडियन है, मतलब यहाँ जॉब करती है। फैमिली उसकी केरला में रहती है। साउथ की लड़की पसंद आई तुझे? अब समझ में आया तो ये साउथ की फिल्में क्यों बार बार देखता है। अरे उसकी तो भाषा खान पान सब अलग होगा ना। एक साउथ इंडियन बहू को कैसे झेलूंगी मैं? माँ मैंने आपको सच बताया है और मेरा फैसला सुन लो कि मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ। बेटे की ये बात सुनकर सुमित्रा सोचती है कि कहीं बेटा खुद से शादी कर बहू ना ले आए, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए घर में ही साउथ इंडियन बहू लाने को तैयार हो जाती है। समय बीतता है, सब बातचीत पूरी कर आदर्शी और अशोक की शादी हो जाती है। शादी में जहां आदर्शी साउथ इंडियन साड़ी में होती है तो वहीं अशोक ने कुर्ता पजामा पहना होता है। उनकी जोड़ी देख सभी लोग उन्हें मन से आशीर्वाद देते हैं। ससुराल में आदर्शी का गृह प्रवेश होता है तो आदर्शी अपनी सास से कहती है, अयो अम्मा, अभी तो कितना रस्म बाकी होता। अम्मा देख लेना लायक, तेरी बीवी को मैं बुढ़िया अम्मा नजर आ रही हूँ। माँ साउथ में माँ को अम्मा ही कहते हैं। हाँ अम्मा बोलो, अभी हम अपना रूम में जाए कि और कुछ भी करवाएगा तुम? नहीं नहीं बहू, अभी मैं कुछ नहीं करवाएगा, मतलब करवाएगी। तू जा आराम कर। आदर्शी और अशोक अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सुमित्रा मंदिर से लौटती है तो खाने की टेबल पर बैठा अशोक उसे नाश्ते के लिए बुलाते हुए कहता है, माँ आ गई आप, आइए नाश्ता कर लीजिए। क्या नाश्ता करूँ? बहू ने अपने यहाँ का वही इडली डोसा बनाया होगा ना, है ना बहू? अम्मा किसने बोली आपको? मैं तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। आप पहले टेबल के नजदीक में आके खाना तो देखो तो सही। अच्छा, ऐसा भी क्या क्या पकवान बना दिया मेरी साउथ इंडियन बहू ने, देखूं तो जरा। इतना कहकर सुमित्रा पूजा की थाली मंदिर में रखकर खाने की टेबल की तरफ जाती है और टेबल पर लगा सारा चाइनीज खाना देखकर कहती है, ये सब क्या बनाया है बहू तूने? अम्मा ये सब मेरी पसंद का चाइनीज खाना है। वो मेरे को आपका पसंद का आइडिया नहीं था तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाया। मतलब चाइनीज खाना खाने वाली तो साउथ इंडियन है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा लगता। ये चाइनीज खाना, ये वेज हक्का नूडल, स्प्रिंग रोल, हनी चिली पटेटो, ये सब खाने में बहुत टेस्टी लगता। आप एक बार खा कर तो देखो। बहू तूने अपनी पसंद से ये चाइनीज खाना बनाया है तो तू ही खा, मैं इन सलाद से ही काम चला लूंगी। अयो कितना वंडरफुल औरत है आप अम्मा। ये चाइनीज खाना अब मैं अकेली एंजॉय करेगी। इतना कहकर वो झट से खाने के लिए बैठ जाती है और सुमित्रा चाइनीज खाना खाते हुए अपनी साउथ इंडियन बहू को बड़ी हैरानी से घूर घूर कर देखने लगती है। समय बीतता है। एक रोज गली में अपनी पड़ोसन रेखा से बात करते हुए वो कहती है, अरे रेखा, खाने का तो पूछ मत। जब से ये साउथ इंडियन बहू आई है ना, घर में दाल चावल कम, हक्का चाउमीन और वो मोमोज ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सब तो क्या कहते हैं, वो चाइनीज खाना है गो? हाँ वही चाइनीज खाना। लेकिन तेरी बहू तो साउथ की होगी ना, वाको तो सांबर बड़ो भातो होगो। लगा तो मुझे भी यही था, पर ऐसा नहीं है ना। इसको तो चाइनीज खाना ऐसे पसंद है मानो बचपन से वही खाती आ रही हो। जाको मतलब तेरी बहू वैसे तो साउथ की हैगी, लेकिन वाकी जुबान को चाइनीज खाने को चस्का लगो है। वैसे आजकल ये कोई बड़ी बात ना है, चाइनीज खाना तो आजकल पूरा देश खा रहे हो है। पता है, लेकिन इतना नहीं खा रहा होगा जितना मेरी ये साउथ इंडियन बहू खाती है। कोई बात ना, तुझे ना पसंद हो तो मेरे घर भिजवा दिया कर, मुझे तो बड़ो पसंद है चाइनीज खाना। चुप कर तू, बातों बातों में शाम की चाय का समय हो गया और पता भी नहीं चला। अच्छा चल मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा घर जाती है और अपनी बहू को चाय के लिए आवाज लगाती है तो उसकी बहू सूप पीते हुए वहाँ आती है और उससे कहती है, अम्मा थोड़ा वेट करो, मैं मंचो सूप पीता। इसको फिनिश करने के बाद मैं टी बनाने जाता। क्या कहा? मन चाहा सूप? ऐसा भी कोई सूप होता है क्या? अयो अम्मा, मन चाह नहीं, मन चाहो सूप। ये चाइनीज सूप होता, एकदम टेस्टी और हेल्थी। बहू तो सांभर पीने की जगह ये क्या मंचू मंचा सूप पी रही है?
खैर, जो भी पी रही है जल्दी पी और मुझे कड़क सी चाय पिला दे। जी अम्मा, 2 मिनट दो मेरे को, मैं अब भी चाय बनाता। तभी आदर्शी एक सांस में सूप खत्म कर चाय बनाने किचन में चली जाती है। समय बीतता है। सास की अपनी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू के साथ ठीक ठाक कट ही रही थी कि एक रोज सुमित्रा की बड़ी बहन और उसका पति उनके घर आते हैं। हाय जीजी, कितने दिनों पर मुझसे मिलने आई हो? और जीजा जी ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारी बहन की सेवा में जिंदगी घिस रहा हूँ बस। अरे सुमित्रा, अपनी बहू से तो मिलवा दे। सभी रिश्तेदार कह रहे थे बड़ी सुंदर बहू लाई है तू। हाँ हाँ जीजी, अभी बुलाती हूँ। बहू, बहू जरा बाहर तो आ जा। अपनी सास की आवाज सुनते ही आदर्शी बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, वड़कम, माई सेल्फ आदर्शी, अम्मा का बहू। कौन सी अम्मा की बहू? सुमित्रा, ये तेरी बहू नहीं है क्या? अरे जीजी, इसके वहाँ साउथ में ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे अम्मा ही बोलती है। हाय दैया, ये इडली सांभर बहू लाई है तू सुमित्रा। बुढ़ापे में भी चटोरी जुबान है तुम्हारी बहन की। बहू को भी इडली डोसा बता रही हो भगवान। हाँ तो यही सब तो खाते हैं ये लोग। हाँ जीजी, पर ये नहीं खाती ना, ये मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू है। क्या मतलब? मतलब मैं साउथ से है, लेकिन खाना मुझे चाइनीज अच्छा लगता। हाँ हाँ बस बहू, अभी परिचय हो गया हो तो जा जरा चाय नाश्ता ले आ अब। ओके अम्मा। सुमित्रा की अनोखी बहू को देखकर घर आए मेहमान हैरान हो जाते हैं। एक रोज दोपहर के समय सुमित्रा और उसकी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। सुमित्रा, बहू तो बड़ी समझदार है तेरी, लेकिन मुझे लगा साउथ इंडियन है तो उसके हाथों का बना उत्पम और सांबर वड़ा भरपेट खाऊंगी, लेकिन तेरी बहू तो चाइनीज खाती है और वही बनाती है। हाँ जीजी, वो तो मैंने थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दाल चावल ये सब बनाना सिखा दिया है, तो अब मेरे लिए वही बनाती है। मानना पड़ेगा, ये चाइनीज खाना कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। वैसे मैं कहती हूँ आज खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ मंगवा लो। हाँ हाँ, तुम तो ठूसने के लिए ही तैयार बैठे हो। उनकी सारी बातें दूर खड़ी आदर्शी भी सुन लेती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाली टेबल देखकर अशोक कहता है, क्या हुआ मौसा जी, खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्या? पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने किया था। अरे बहू को पता होगा, बहू कहाँ है? तभी आदर्शी किचन से खाना लिए बाहर आती है और सारा खाना टेबल पर लगा देती है। खाने में सारी डिश साउथ इंडियन देखकर अशोक कहता है, क्या बात है, आज तो साउथ इंडियन खाने की दावत होगी। पर ये सब ऑर्डर किसने किया? अम्मा, ये सब ऑर्डर नहीं किया, मैं घर में बनाया। आप लोगों को क्या लगती चाइनीज खाना खाने वाली आपकी साउथ इंडियन बहू को और कुछ बनाना नहीं आती? मैं चाइनीज खाना पसंद करती, लेकिन बनाना सब कुछ आती मेरे को। अरे वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। बहू, ये सब हमारे लिए है, तू भी खाने वाली है क्या ये? अम्मा, मैंने आपके लिए मंचूरियन बनाया, लेकिन मैं चाइनीज के साथ ये सब भी खाएगी। वाह मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू, मान गई तुझे, सबको खुश कर दिया तूने तो। जिसके बाद आदर्शी अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।